हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीईटी विशेष मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो हम जो हरियाणा में पिछले साल एचएससी ने हमारे पेपर लिए हैं उनकी बात करेंगे। तो एक बड़े हेल्पफुल रहेगी और आपको एक मूल्यांकन हो जाएगा आप लोगों का कि आप लोग क्या उसी सत्र की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उन्हीं क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आप जा सकते हैं और आपकी कितनी तैयारी इससे भी पता लग जाएगा। और मैं ये एग्जाम बता देता हूँ दोस्तों, ये आपका टैक्सेशन इंस्पेक्टर का एग्जाम था जो कि 30/7/2017 को हुआ था। तो हम सारे के सारे वही क्वेश्चन करेंगे जो कि पहले एचएससी ने लिए हुए हैं दोस्तों, ताकि सीईटी में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से ना छूटे और आप उन ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब कर ले। तो लगातार सीरीज डालेंगे दोस्तों, तो आप लोग भी सपोर्ट करना। चले क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेता हूँ आपके सामने, जो कि आया हुआ था दोस्तों 76। ये था रूट 1 प्लस रूट में 1 प्लस में x अपॉन में इज इक्वल टू 13/12 दोस्तों, 13/12। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करूं तो हमें क्या काम करना चाहिए। आप लोग जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो रूट है ये हमारे सामने समस्या खड़ी कर रहा है। रूट को है ना खत्म कर देंगे, यानी ये जो रूट है ना उधर जाकर क्या हो जाएगा। अगर बात करूं इस रूट की तो रूट उधर जाकर के स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। बस रूट को खत्म करते हैं आंसर आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 गुना 13 12 गुना 12 होता है 144। यहाँ से आप x अपॉन में 144 144, ये प्लस का एक उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम लेना आपको आता ही होगा दोस्तों, 144 एलसीएम लेना भी बता देता हूँ। नीचे के नीचे गुना क्रॉस कर देते हैं दोस्तों। 144 एकम 144, 169 एकम 169, 144 एकम 144। अब ये आप लोग 169 से 144 घटाओगे तो 25/144। ये था दोस्तों x/144। तो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया हुआ था। तो इसी प्रकार दोस्तों इस लेवल के क्वेश्चन आपके सीईटी में बनने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहे। चलिए आगे क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं 77। देखिए 77 में क्या बोला हुआ है, रूट 6 प्लस में रूट 6 प्लस में रूट 6 प्लस में रूट 6 प्लस। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट आपके सामने है, 6 प्लस में रूट 6 प्लस में रूट 6 और प्लस में रूट 6। और दोस्तों ये इस प्रकार इन्फिनिटी तक बोल सकते गया हुआ है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके आप लोग एक काम कर सकते हो, इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसके कंटिन्यूअस फैक्टर का आंसर आ जाएगा। कंटिन्यूअस जो है 6 को आप 2 गुना 3 एक के अंतर में तोड़ लो, 2 तिया 6। तो अगर प्लस में दे रखा दोस्तों, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो प्लस में, तो आंसर आपका इसका 3 होगा। आंसर कितना होगा दोस्तों? 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर ये देखे ध्यान से, अगर ये ऐसा होता कि यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, प्लस की जगह क्या होता? माइनस होता। तो फैक्टरी 2 गुना 3 6, अब माइनस है तो छोटे वाला, तो इस सिचुएशन में अगर माइनस होता दोस्तों तो आपका आंसर 2 हो जाता। कितना हो जाता? 2 हो जाता। आप इसको याद रख सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया था आपके सामने और इसका आंसर दोस्तों डी भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है दोस्तों, 6 की पावर 2/3, 6 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई में 3 रूट ऑफ 3 और 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 अपोन में है रूट ऑफ और 6 की पावर 6, 6 की पावर 6। बस यहाँ पर आपका कंसेप्ट थोड़ा मजबूत होना चाहिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन देखा करना, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ 6 की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई में यहाँ 6 की पावर 7/3 है, ये 7/3। ये जो आप घनमूल देख रहे हो ना, जो कि आप क्यूब रूट देख रहे हो, क्यूब रूट है सॉरी, ये जो आप ये घनमूल या क्यूब रूट देख रहे हो, ये जो है इधर जाकर के इसकी बेस में हो जाता है। इसके साथ जो पावर है 6 की पावर 7 इसके बेस में आ जाता है। बस आप ये ध्यान रख सकते हो, ये इसका कंसेप्ट है। सेम एज इट इज दोस्तों, यहाँ भी ये 6 की पावर जो 6 है और जो ये 3 है ये इसके बेस में आ जाएगा। बिल्कुल ये आप लोग काम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब तो 5वीं क्लास का ही कंसेप्ट आ गया दोस्तों। अगर बेस सेम हो, देखो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, अगर बेस सेम हो रहा, गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगी, अगर भाग हो रहा है तो दोस्तों पावर घट जाएगी। तो सिंपल 2/3 प्लस में 7/3 और माइनस का 6/3। तो ये क्या बचा? देखो 7 और 2 9 अपॉन सेम है तो आंसर सेम है। एलसीएम आप अच्छे जानते ही होंगे। 7 और 2 9 9 में से आ गया 3/3, 3/3 से काटोगे तो 1, तो 6 की पावर 1 आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 ही आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों।
चलिए देखिए 79 आपके सामने है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा बनता रहता है, ध्यान देंगे दोस्तों। पी की वैल्यू 999 दे रखी है, क्यूब रूट यानी घनमूल दे रखा है, इस जो इसकी घनमूल के अंदर जो दे रखा पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और प्लस में 1 दोस्तों। तो देखने से पता लग रहा है दोस्तों फार्मूला, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो दिक्कत होगी क्वेश्चन को करने में। कैसे आप लोगों को फार्मूला आते ही होगा दोस्तों, a प्लस बी की 3, a प्लस बी की 3, ये क्या बोलता है फार्मूला, a की भी 3 दोस्तों, b की भी 3 और 3a स्क्वायर भी और दोस्तों 3ab स्क्वायर। तो देखना ध्यान से, ये ऐसा ही लगा हुआ है, ऐसा ही है बिल्कुल। इस p को अंदर भेजोगे देखो p की 3 आ जाएगी, किसकी 3 आ जाएगी, p की 3 यानी a की 3, यानी इस प्रकार से ये फार्मूला बनेगा। तो आप p को अंदर भेज दो दोस्तों, p को जैसे मल्टीप्लाई में भेजोगे तो देखो p की 3 प्लस में 3p स्क्वायर प्लस में 3p और दोस्तों प्लस में 1 सिर्फ ये p 3p और प्लस में 1 पढ़ाई था, देखो p की 3 दोस्तों, इसकी 3 लगा लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, और बाहर ये क्यूब रूट चला हुआ था। तो देखो ना a की 3 प्लस b की 3 यानी ये 3 वालों को आप अगर छोड़ दोगे पावर 3 को तो फार्मूला बनेगा p प्लस 1 की पावर 3। और ये मैंने बताया था क्यूब रूट ये बेस में आ जाता है, पावर जो 3 है इसके बेस में आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगी दोस्तों, p प्लस 1 और p की वैल्यू देखो 999 है और प्लस में 1 तो 1000 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना था, तो समझाने में लगा, नहीं तो डायरेक्टली पता लग रहा था फार्मूला p प्लस 1 है ना, फार्मूला p प्लस 1 की क्यूब का, तो अपन में क्यूब रूट आकर के जो पावर है कैंसिल हो जाएगी। तो देख ले आप लोग, बड़े आसान क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, इस पर एग्जाम में बनने वाले हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 ले लेता हूँ दोस्तों, यहीं पे ले लेता हूँ 81 में। देखिए एचसीएफ और एलसीएम गिवन है दोस्तों, एचसीएफ हमें गिवन है इसका, एचसीएफ हमें गिवन है 18 और एलसीएम भी हमें गिवन है, एलसीएम हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 3780, कितना गिवन है 3780। और फर्स्ट नंबर हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर हमें गिवन है दोस्तों 540, क्या गिवन है 540 यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है। तो देखिए 10th क्लास का कंसेप्ट है दोस्तों, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, बस। अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ 18, एलसीएम कितना है दोस्तों 3780 और पहला नंबर कितना था 540, तो गुणा में दूसरा नंबर, ये एचसीएफ गुणा एलसीएम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ से आप लोग क्या करो, दूसरी संख्या निकालने के लिए गुणा की जो वैल्यू है ये किधर आ जाएगी, इधर भाग में दोस्तों। तो मैं इधर ही काट देता हूँ बस इसको, है ना, मैं इसको काट देता हूँ, तो 540 का आ जाएगा भाग में, तो 1 0 से काट दो 1 0। अब जो बच्चा कैलकुलेशन करेगा वो टाइम खराब करेगा दोस्तों, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना। देखिए ध्यान देंगे, 8 8 64, 8 8 64 इकाई का अंक 4 चाहिए दोस्तों। जो ऑप्शन आपको इकाई का अंक 4 दे देगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए जैसे कि ऑप्शन दे रखा आपके सामने, इस क्वेश्चन की बात कर लूँ तो 142 ए ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ 142, बी ऑप्शन है 146, सी ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन है 118 और डी ऑप्शन है दोस्तों इसके अंदर 112, कितना है 112। ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो क्या काम करो, ऑप्शन से चेक करो ना, जो आपका इकाई का 4 ले आएगा, ये ना देखो 4 से, क्योंकि गुणा तो इसी से करोगे ना, 4 गुणी 8, ये तो 8 दे रहा है, ये नहीं चलेगा दोस्तों। 6 चौका 24 इकाई का 4 आ रहा है, हो सकता है ये हो, फिलहाल टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 चौका 32, ये 2 दे रहा है, हमें तो इकाई का 4 चाहिए, 4 दूनी 8, ये भी 8 दे रहा है, ये भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों 146। राइट आंसर क्या होगा 146, क्योंकि जब 4 देखो ना, इन चीजें गुणा करते हो 8 8 64 इकाई का 4 आता है, किस नंबर से गुणा करें कि आप लोगों का इकाई का 4 आ जाए। तो देखे ना 146 गुणा 54 करना पड़ेगा, 146 गुणा क्या करना पड़ेगा 146 गुणा 54 कर दोगे तो जो इसका मल्टीपल होगा वो इसी का मल्टीपल हो जाएगा। तो कैंसिल बिल्कुल मत करना, ऑप्शन इज द बेस्ट वे दोस्तों, नहीं तो काट पीट कर तो हर एक बच्चा आंसर ले आएगा, 2 से काट लेना 3 से काट लेना, वो आपकी मर्जी रहेगी। आगे बढ़ जाता हूँ, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या आप लोगों से बोला गया है। तो रूट के अंदर रूट के अंदर रूट दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सॉरी 10,000 है, कितना है 10,000 है, तो यहाँ पर 10,000 किसका हो जाएगा, देखिए 2 0 है ना, सॉरी 4 0 है, 4 0 की 2 0 बाहर निकलेगी, यानी ये 100 का स्क्वायर है दोस्तों, किसका 100 का, तो यहाँ से 100 निकल जाएगा। और यहाँ पर 44 ही पड़ा था दोस्तों, तो ये 144 हो गया, कितना हो गया 144, 144 12 का होता है, तो यहाँ से 12 निकला और यहाँ 4 पड़ा था, 12 और 4 16 दोस्तों, 16 पर फिर रूट आ जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा 4, 16 का क्या हो जाएगा 4। बड़ा ही आसान था दोस्तों, देखने से पता लग रहा था 100 और 44, 144 किसका होता है 12 का, 12 और 4 16, 16 किसका होता है 4 का, यानी पैर उठाने की इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी जरूरत नहीं थी। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। 86 में क्या बोला हुआ है, किसी व्यक्ति के बटुए के और 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, जो कि 50 सिक्के 11.25 रुपए के हैं दोस्तों,
तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे गए हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल सिक्के 50 है दोस्तों, टोटल सिक्के क्या 50, देखिए ध्यान से, टोटल सिक्के 50। आप क्या काम करो, ये टोटल सिक्के 50 है ना, एक बार तो क्या काम करो, इनको 20 पैसे का ये टोटल वैल्यू बना दो और एक बार दोस्तों 25 पैसे का वैल्यू बना दो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना दोस्तों। एक 20 पैसे के हमारे पास सिक्के, एक 50 पैसे के सिक्के है और टोटल 50 ही सिक्के है। तो जो टोटल 50 थे ना, एक बार तो इसको 20 से गुणा कर दो, तो अगर आप इसको 20 पैसे से गुणा करोगे तो टोटल धन आ जाएगा पैसों में, और एक बार क्या करो, टोटल धन 50 से गुणा कर दो। तो अब टोटल धन देखिए, यहाँ भी पैसे बन चुके हैं टोटल, यहाँ भी पैसे बन चुके हैं टोटल, और एक धन हमें टोटल दे रखा। टोटल धन कितना दे रखा हमें, वो हमें दे रखा है 11.25 रुपए, 11.25 रुपए। ये रुपये में है तो दोस्तों गुणा में 100 कर दो, तो ये भी पैसे में हो जाएगा। अब जाल बना दो दोस्तों, बिल्कुल आसान होगा। यहाँ भी धन पैसों में है, यहाँ भी धन पैसों में है, और यहाँ भी धन किस में है, पैसों में है। अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो करोगे तो 20 पैसे और 50 पैसे के थे ना, बिल्कुल 20 पैसे और सॉरी 25 पैसे के थे भाई, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर जो था ना 25 पैसे का सिक्का है, किसका 25 पैसे का, तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों, 25 से। अब लो तो 20 पंजे 100, तो ये तो हो गया 1000, और इसको करोगे 25 पंजा 25, 1250। ये पॉइंट से 2 जीरो कट जाएगी, ये बचेगा दोस्तों 1125। अब एलिगेशन लगा दो, तो ये बचा 125, और यहाँ भी एलिगेशन, यहाँ भी माइनस करोगे तो कितना बचा 25। 125 अनुपात 1:1, यानी 1:1 यानी बराबर है दोस्तों सिक्के। तो 20 पैसे के भी सिक्के 1 अनुपात में, ये भी 1 अनुपात है, ये बराबर है, यानी 50 सिक्के थे ना दोस्तों। अगर आप पूरा करना चाहे तो टोटल सिक्के कितने थे 50, यहाँ अनुपात में टोटल 2 गुणा 1 करो तो 25 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 25। यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 25 है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी दोस्तों कितनी है, 25 है। आया हुआ ये क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक प्रकार के 25 सिक्के, यही ऑप्शन फिट हो जाता है दोस्तों। तो बड़ा ही अच्छे लेवल क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, तो एक थॉट है दोस्तों बड़ी अच्छी, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल अपने मन में रख करके लगातार दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते जाए। और आपको इस सीरीज अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमें बताएं। ऐसी सीरीज दोस्तों जब तक कि एग्जाम आपका नहीं हो जाता सीईटी का लेकर आएंगे, ताकि वो क्वेश्चन आपके सामने आ सके जो कि एग्जाम में आए होते हैं, और किस हिसाब से आपको करने चाहिए वो भी आपको पता लग सके जल्दी से जल्दी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 में योग 12 है। योग तो दे रखा दोस्तों 12, और गुणनफल यानी प्रोडक्ट दे रखा दोस्तों 35। कितना दे रखा है 35 दे रखा है, ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप संख्या निकाल लो दोस्तों। योग 12 है तो कौन सी संख्या 12 लेकर आ सकती है सर, 5 और 7 12 होता है। तो 5 और 7 एक तो आपकी सफिशिएंट बात होगी 12, और एक दूसरी को सफिशिएंट करो, गुणा जो है उनकी दोस्तों 35 होनी चाहिए। देखो 5 7 35, यानी अब आप कंफर्म हो कि जो संख्या है एक 5 है दोस्तों और दूसरी 7 है। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में, इसने बोला उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग होता है संख्या जो 5 3 इसका व्युत्क्रम 1/5, इसका व्युत्क्रम 1/7 इनका योग चाहिए, मतलब एलसीएम लेना आना चाहिए दोस्तों। ये तो बड़े आसान है, नीचे गुणा करो 7 पंजे 35, क्रॉस करो 7 एकम 7, 5 एकम 5, तो 7 और 5 12 बचे 35 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो बड़ा ही नाम आपका क्वेश्चन था, ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी थी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 लेंगे दोस्तों। चले भाई ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज टॉपिक से आया हुआ है दोस्तों। देख लो आपको परसेंटेज टॉपिक आपका कितना मजबूत है। 750 रुपए का 45% का मतलब गुणा मैंने लगा दिया, माइनस 480 का 25%, प्लस में एक्स और 480.50 पैसे सॉरी रुपए। तो आप लोगों से एक्स की वैल्यू मांगी गई है। देखो करने का तो हर एक बच्चा कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो दोस्तों इसके अंदर, मेन अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन जल्दी निकले। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों, आप इसका 45% करोगे तो टाइम खा जाएगा क्वेश्चन। आप क्या काम करो, इसका पहले 40% निकाल लो और 5% निकाल लो, जल्दी निकल जाएगा। 40% भी और 5% भी डायरेक्ट आप इसका क्या निकाल सकते हो, फिर 45% हो जाएगा। कैसे देखो, 40% का मतलब दोस्तों 1 जीरो काटो, 40% का मतलब 1 जीरो काट दो, तो 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, ये तो हो गया दोस्तों 40%। अब 5% निकालने का मतलब, पहले 5% निकालने का मतलब इसका 10% निकाल लो, 1 जीरो कट गई दोस्तों 75 का 10 37, और कितना हो जाएगा 37, इसमें जोड़ोगे तो ये 37 जोड़ना है दोस्तों 37.5। तो देखो डायरेक्टली भी हो सकता था 337.5, तो ये तो आपका आ गया 337.5, जो इसका 45% हो गया। ठीक है, अब माइनस का 480 का 25% होता है दोस्तों 1/4, इसका 1/4 कर दो तो 12 तो 48 दोस्तों 120, और अब ये भी निकाल रही है
प्लस x बराबर में वैल्यू पड़ी हुई थी 480.50। तो अब क्या काम करो, x बराबर हो गया 480.50, 120 घटा दो दोस्तों इसमें से 120 घटा दो ना, प्लस का आएगा वो भी उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 0.5 है, 0.5 तो आ ही जाएगा दोस्तों, और ये घटाओगे तो 7, और दोस्तों 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, तो ये घटाना है। तो ये आपका पॉइंट के बाद 0 0 बचेगी, 10 में 7 गया 3, 7 में से 1 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, 263 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 263। ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर था 88, 263 दिया दोस्तों। तो इस प्रकार आप इसको डायरेक्टली अप्रोच के साथ कर सकते हैं। जिनको समझ नहीं आया दोस्तों वो तो एक ही काम करो ना, 750 का 45% अगर आपको नहीं लगा ऐसे निकाल लो, ऐसे भी निकल सकता है। किससे काटोगे, 5 से काटना पड़ेगा, 5 में 45, 5 दूनी 10 20, फिर दोस्तों 0 तो फिर वही बात पड़ेगी दोस्तों, 2 से फिर भाग दो, गुणा करो, टाइम खा जाएगा दोस्तों। क्या खा जाएगा, टाइम खा जाएगा। इसमें यहाँ पर बोला हुआ जानबूझ करके 45%, क्या बोला, जानबूझ करके 45%। ज्यादा आसान है कि पहले 40% निकालो दोस्तों, फिर 5% निकालो। अगर आपको 40 और 5 में निकालना आता तो परसेंटेज की वीडियो डली हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई, हमें जो है क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा दोस्तों, एरिया का अनुपात 225 अनुपात 256, और हमसे मांगा क्या गया है, उनकी परिधियों का अनुपात मांगा है दोस्तों। परिधियों का अनुपात यानी सिरकमफ्रेंस बोलते हैं दोस्तों इसको, परिधि को। चलो परिधि लिख देता हूं मैं। तो परिधि का अनुपात अगर हमसे मांगे तो क्या काम करते हैं, अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात गिवन हो ना दोस्तों, तो उसका वर्गमूल कर दो। क्या कर दो, उसका वर्गमूल। 225 किसका होता है, 15 का, और 256 किसका होता है दोस्तों, 16 का। तो 15 अनुपात 16 आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान देना, परिधि बोले या आपसे भुजा बोले, दोनों का आंसर दोस्तों सेम ही होगा। परिधि बोले या भुजा बोले। अगर आप लोगों को यही अनुपात देकर के 15 अनुपात 16 बोल दे कि भुजा का अनुपात ही है दोस्तों, साइड का अनुपात है, एरिया का अनुपात बताओ, किसका अनुपात, एरिया का। अगर एरिया का पूछे तो एरिया का यूनिट क्या होती है, स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर वर्ग, तो इसका कर दो वर्ग। तो देखो दोस्तों वही आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। तो ये सीख लेना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का नंबर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। 90 के अंदर बोला कि 0 3 5 7 x, 0 3 5 7 और x इसका एवरेज दे रखा दोस्तों हमें, एवरेज दे रखा, क्या दे रखा हमें, एक वैल्यू एवरेज है इसका दोस्तों 8, कितना है 8, और x की वैल्यू हमसे मांगी गई है, एवरेज 8 दे रखा है। एवरेज तो आप जानते ही हो, एवरेज क्या होता है, सबसे पहले तो आप जानते हो एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है औसत। एवरेज होता है दोस्तों नंबर गुणा योग गुणा संख्या, योग बटे संख्या दोस्तों, योग बटे संख्या। एवरेज का फार्मूला होता है सम बटे संख्या। तो एवरेज निकालनी है तो योग, तो एवरेज गुणा अगर संख्या करोगे, एवरेज की संख्या से गुणा करोगे तो योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, योग। तो आप योग निकालो दोस्तों, बड़े आसान है, वैसे कुछ नहीं करना, एवरेज दे रखा है। तो देखिए क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है 5, तो 5 संख्या है, तो टोटल सम कितना हो गया 40, 8 पंजे 40। ध्यान देना दोस्तों, टोटल योग निकाल लेते हैं ना, सम क्या हो जाएगा, अगर आपसे योग का फार्मूला पूछे ना दोस्तों, याद रखना एवरेज गुणा संख्या, बस ये एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। योग का फार्मूला होता है एवरेज गुणा संख्या। तो एवरेज गुणा, तो एवरेज 8 था, संख्या 5 थी, तो 40। अब इनको जोड़ लो दोस्तों, 3 और 5 8 और 7 15, 15 प्लस x है, कितना है 15 प्लस x, तो x निकालना था, 40 माइनस 15 हो जाएगा दोस्तों। तो 40 माइनस 15 आप कर ही सकते हो, कितना हो जाएगा, 40 में से 10 गया 30 और 5 गया 25, तो 25 आ जाएगा दोस्तों। राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25 इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा ही आसान था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या बोला हुआ है। 92 में बोला हुआ है कि 3 रुपए में 7 नारंगियों को खरीदा गया। तो 3 रुपए में, तो रुपये ऊपर होते हैं संख्या नीचे तो 3 रुपए में 7 नारंगी खरीदे गए, तो वैल्यू 100% मान लेते हैं दोस्तों, 100% बराबर ये गिवन है। आगे बोला हमें कि 33% का लाभ चाहिए। 33% का लाभ का मतलब दोस्तों 133% आपको निकालना पड़ेगा। तो 3/7 नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला कहा जाता है दोस्तों नीचे, कहा जाता है नीचे। 7 से काट दो, किससे काट दो, 7 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 19 7 133, तो 19 से 57/100, 57/100, तो 100 रुपए में 57 रुपए में 100 वस्तुएं दोस्तों, 57 रुपए में 100 वस्तुएं उसको बेचनी पड़ेगी। कितने रुपए में, तो ऊपर देखिए ध्यान देना, ऊपर रुपये होते हैं दोस्तों, नीचे वस्तु होती है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है
33% लाभ के लिए कितने प्रति 100 की दर से बेचना चाहिए? प्रति 100 यानी मूल्य पूछ रहा है तो 57 रुपए में बेचना चाहिए प्रति 100। 100 तो वस्तु गिवन ही है दोस्तों, 100 तो क्या गिवन है? वस्तुएं गिवन है। थोड़ा सा बढ़ाकर भी बोल देता कि 300 वस्तुएं बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? 300। तो फिर क्या काम करते हैं आगे के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो गुणा 3 नीचे कर लेते, गुणा 3 ऊपर कर लेते दोस्तों। तो 7 या 21, 5 के 15, 2 17 बटे फिर 300। देखो तो 300 वस्तुओं के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? 171 रुपए में। कितने में? 100। कैसे नहीं हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको रखना पड़ेगा, बेसिक थोड़ा सा आपका मजबूत होना चाहिए। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन ले लेता हूँ, सेम ही है, बिल्कुल आसानी सी टाइप का। 94 पे रखा है। तो 94 में देखिए क्या बोला है, एक आदमी 1 रुपए में 5 की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है, 1 रुपए में रुपये ऊपर और 5 की दर से पेंसिल खरीदता है सीपी। और दोस्तों आगे बोला 1 रुपए में ही 3 की दर से बेच देता है, 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो क्रॉस कर लो, 3 एकम 3, 5 एकम 5। तो 3 रुपए में खरीदी, 5 में बेचती, सॉरी 3 रुपए में खरीदी और 5 में सेल कर दी, तो 2 का प्रॉफिट हुआ। 2 का प्रॉफिट 3 रुपए पर हुआ, 3 पर हुआ तो गुणा 100 कर दो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे भाई 3 रुपए में की कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी 5 में बेची, तो 2 रुपए का ही लाभ हुआ ना, कितने पर? 3 पर दोस्तों। तो गुणा 100 कर दो। क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो 1/3 होता है 33 से 1/3%, तो 2 क्या हो जाएगा? 66 से 2/3%, यानी डिवाइड कर लेना। तो 94 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसके 4-5 क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि लगातार ऐसी सीरीज आती रहे तो दोस्तों बिल्कुल आप हमें जरूर बता सकते हैं। और जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं तो अगर आप वो भी चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।